हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के सभी सूत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान के जितने भी सारे सूत्र हैं उनको थोड़ा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पाठ है प्रकाश के से जो लेसन हमारा प्रकाश है उससे संबंधित जो भी सूत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जाता है, सबसे पहले सूत्र होता है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो यह बराबर जो होता है फार्मूला होता है फोकस दूरी यह बराबर क्या होता है r/2। यह बराबर क्या होता है r/2। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के क्या होती है आधी होती है, तो यह बराबर r/2 पहला फार्मूला हो गया। दूसरा जो हमारा दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u होता है। 1/v प्लस 1/u होता है। f क्या है फोकस दूरी है, v क्या है दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, u क्या है दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी है। इसके बाद दूसरा फार्मूला है आवर्धन क्षमता। दर्पण सूत्र के बाद में आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता को यम से इंडिकेट करते हैं। यम बराबर होता है -v/u। आवर्धन क्षमता क्या होती है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को जो है आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता हो गया। अब प्रतिबिंब की लंबाई का एक सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई बराबर फार्मूला होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होता है आवर्धन क्षमता यम बराबर आवर्धन वस्तु का आवर्धन यम गुणे प्रति वस्तु की लंबाई, आवर्धन गुणे वस्तु की लंबाई ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई का सूत्र। ठीक है, आवर्धन गुणे वस्तु की लंबाई ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई का सूत्र। इसके बाद में लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u ये लेंस सूत्र होता है। लेंस की आवर्धन क्षमता यम बराबर -v यही होता है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 100/f। जब फोकस दूरी काहे में हो सेंटीमीटर में, तो 100/f होगा। और P बराबर 1/f होता है। f जब काहे में हो फोकस दूरी मीटर में हो तो 1/f होता है। क्षमता का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है। जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर थोड़ा ये चिन्ह परिपाटी के बारे में समझना है। जो हमारा उत्तल दर्पण हो गया और उत्तल लेंस हो गया, तो उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, इनकी जो आवर्धन इसमें जो v और f और u होता है ये सदैव क्या रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं। u सदैव नेगेटिव रहेगा और f और जो v होता है वो पॉजिटिव रहते हैं। क्योंकि u क्या होता है जो वस्तु होता है वो सदैव क्या होता है दर्पण हो चाहे लेंस हो उसके सदैव बाईं ओर होता है। और बाईं ओर जो अक्ष पे आप निर्देशांक में अक्ष के ओर क्या होते हैं ऋणात्मक संख्याएं होती है, तो इसका मान कैसा होता है ऋणात्मक होता है। तो u सदैव ऋणात्मक होता है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इन सभी में u जो रहेगा वो सदैव क्या रहेगा निगेटिव रहेगा। लेकिन उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में जो v होता है और f होता है ये सदैव पॉजिटिव रहते हैं। बस अवतल जो हमारा लेंस हो गया अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण में जो क्या होता है जो हमारी लास्ट सिचुएशन होती है दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच वाली सिचुएशन, उसमें पॉजिटिव रहता है और शेष में क्या रहता है सदैव निगेटिव ही रहता है। ये चिन्ह परिपाटी, इसके बारे में विधिवत जो है बाद में समझ लिया जाएगा, ऐसे ही समझना है। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट जैसे मानव नेत्र हो गया, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, तो उसमें जो हमारे निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष से संबंधित जो भी आंकिक प्रश्न है
उनमें जो V और U और जो हमारा लिया जाएगा F लिया जाएगा वो सदैव किस तरफ की ओर होगा, सदैव वस्तु की बाईं ओर। हमारे जैसे चश्मा होता है, ऐनक होती है, तो बाईं ओर ही हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए उसमें सदैव निगेटिव लिया जाता है और शेष इसी फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत के पाठ में जो भी न्यूमेरिकल है उसको समझते हैं। विद्युत, इसमें सबसे पहले विद्युत धारा I बराबर, विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर Q अपान T, I बराबर Q अपान T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो पहला फार्मूला हो गया I बराबर Q अपान T। और यहाँ पे जो धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। अब Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर IT हो जाएगा, I इंटू टी। और फार्मूला होता है Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो गया। इसके बाद फार्मूला विभव का आ गया, विभवांतर या विभवांतर V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W अपान Q, V बराबर W अपान Q। इसका मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। V बराबर W अपान Q और V बराबर IR भी होता है, V बराबर IR, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V अपन R हो जाएगा। और R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V अपन I, R बराबर क्या हो जाएगा, V अपन I हो जाएगा। R क्या है, रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, ऐसे कारक प्रतिरोध कहलाते हैं। तो V बराबर IR, ये हो गया। इसके बाद में व्यय ऊर्जा या उत्पन्न ऊष्मा या सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य P बराबर, ऊर्जा व्यय की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो विद्युत सामर्थ्य P बराबर क्या होता है, P बराबर VI। V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा है, ठीक है। P बराबर VI, P बराबर V की जगह पे IR लिख सकते हो, तो IR इंटू I, तो I स्क्वायर R हो जाएगा, ठीक है। I बराबर V अपान R होता है, I बराबर V अपान R होता है, तो I बराबर V अपान R, तो P बराबर इसको भी लिख सकते हो V स्क्वायर अपान R। P बराबर, देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे V की जगह पे IR रख दिया गया, तो I अपान V बराबर क्या हो गया, V बराबर I अपान R। देखो V बराबर होता है I अपान R, तो यहाँ पे देखो V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR, तो I इंटू I स्क्वायर इंटू R हो गया, और I बराबर V अपान R हो गया ना, तो I इंटू I, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे R बराबर V अपान I है ना, R बराबर क्या हो गया, V अपान I, तो सिंगल आपका वो था, वैसे हो जाएंगे फार्मूले। जिस पद में हमको निकालना होगा उस पद में हम इसको कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में उत्पन्न ऊष्मा, जूल के ऊष्मीय तापन का नियम, जूल के ऊष्मीय तापन का नियम। जूल के ऊष्मीय तापन का नियम पूछा जाता है, H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। जूल के ऊष्मीय तापन का नियम, H बराबर I स्क्वायर RT, ये जूल के ऊष्मीय तापन का नियम हो गया। इसके बाद जितना भी जैसे उत्पन्न ऊष्मा और ये सब रहते हैं, तो P और जो H के फार्मूले रहते हैं इक्वल रहते हैं। यहाँ पे जूल के ऊष्मीय तापन के नियम के बाद में पढ़ लेते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट।
अब यहाँ पे इसके बाद में हम पढ़ते हैं जूल, कैलोरी व जूल में संबंध। तो एक कैलोरी बराबर क्या होता है? एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, कैलोरी और जूल में संबंध। इसके पश्चात हमको विद्युत धारा में भी वो रह गया जो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन जितने भी रहेंगे वो ऐड होते जाएंगे। दूसरा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी रेजिस्टेंस जो है श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे उन सबका ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसके बाद में हम पढ़ते हैं यूनिटों की संख्या या एक यूनिटों की संख्या या एक यूनिट बराबर, एक यूनिट भी ले लेते हैं पहले। एक यूनिट बराबर क्या होता है? एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। एक यूनिट में इतने जूल होते हैं। ठीक है, एक यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते हैं। यूनिटों की संख्या निकालना होगा। यूनिटों की संख्या बराबर वाट मतलब सामर्थ्य, वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे उपकरणों की संख्या। ठीक है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे उपकरणों की संख्या, वही सब आ जाएगा। ठीक है, अब बटे 1000 ये हो जाएंगे यूनिट। इतने यूनिट जो हो जाएगा वो आपका कोई विद्युत व्यय हम कितने यूनिट हो रहा है ये आपके फार्मूले के माध्यम से निकल जाता है। अब इसके बाद में रह गया विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित जो भी हमारे उपकरण है और उसके द्वारा जो भी आंकिक प्रश्न बनते हैं। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव वाले चैप्टर में आपको यह बल अगर हम निकालना है, वैद्युत बल यह बराबर IBL साइन थीटा, एक ये फार्मूला होता है। जहाँ पे धारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या लंबाई चालक तार की और एंगल कि चालक तार और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वैद्युत बल है उसके बीच में किस डेंसिटी में रखा हुआ, किस मतलब उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है। यह बराबर QVB साइन थीटा, यह बराबर QVB साइन थीटा, एक ये फार्मूला होता है। अब यहीं से जैसे हमको B निकालना है तो B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर हमको करना होगा तो F अपान इंटू F अपान, है ना, ये गुणे में है इधर का तो उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा IL साइन थीटा, है ना। I निकालना है तो ये का F अपान BL साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही V क्या है? वेग होता है, क्यों VB साइन थीटा। ठीक है, इतने जो है मुख्य जो फार्मूले हैं वो भौतिक विज्ञान में इतने सारे सूत्र हैं जिनका हम अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।